इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। इसलिए हमारे आचार्यों ने प्रेरणा दी है, हमारी जीवन शैली परिवर्तित कर सकते हैं, हमारी सोच बदल सकती है पूजा के माध्यम से, हमारे अंदर सकारात्मक सोच आती है पूजा के माध्यम से। उस क्रिया का नाम पूजा है। क्या नाम है? जो हमारी जीवन शैली को परिवर्तित कर देती है, हमारी सोच को बदल देती है, हमारे अंदर का नकारात्मक तत्व को सकारात्मक दिशा देती, उसका नाम पूजा है। भगवान की पूजा व आराधना करने के बाद यदि हमारी सोच ना बदले, हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए, हमारे अंदर की नकारात्मकता ना जाए, तो समझना कि हमारी पूजा व्यर्थ है। एक जगह निर्माण कांड पड़ा जा रहा था। भगवान पारसनाथ का मोक्ष कल्याणक था। आने वाली तिथि में 31 तारीख को मोक्ष कल्याणक है। पारसनाथ भगवान की मोक्ष सप्तमी आ रही है। तो कहीं पर निर्माण कांड पड़ा जा रहा था। बड़ी जोर जोर से अम्मा बीच में पढ़ रही थी अपनी अलग राग में। वहां लिखा था जे बलभद्र मुकति में गए। वो अम्मा बड़ी जोर जोर से पूजा में पढ़ रही थी, जे बलभद्र मुफत में गए। क्या पढ़ रही थी? जे बलभद्र मुफत में गए। तो मैंने सोचा जे बलभद्र मुफत में गए तो इनकी पूजा भी मुफत में गई। कहीं ऐसा ना हो हम भी वही पूजा की चाल ढाल में पढ़ रहे हो। बंधुओं, पूजा के अर्थ को समझो, पूजा के महत्व को समझो। पूजा को यदि तुम पूजा समझ करके करोगे, अपने गुणों की अभिव्यक्ति के लिए करोगे, तो समझना हमारी पूजा सार्थक है। अगर जीवन शैली में, सोच में परिवर्तन आ रहा है, तो समझना कि पूजा का फल मुझे मिल रहा है। यदि ये सब नहीं हो पा रहा है, तो समझना पूजा तुम्हारी अभी अधूरी है। गृहस्थों के लिए अकेले पूजा ही वह सरल उपाय है जिसके बल पर आत्मा पर जमे जमाए कर्मों को हम दूर कर सकते हैं। उखाड़ करके फेंकने की सामर्थ्य प्रकट कर सकते हैं। पाप संताप को नष्ट करने की पात्रता पूजा में है। पूजा की बड़ी महिमा हमारे आचार्यों ने गाई है, कही है। आचार्यों ने लिखा है, जिनेंद्र भगवान की पूजा तो बहुत दूर की बात है, उनके दर्शन मात्र से निधत्ती निकाचित जैसे कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। देखिए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने मात्र से मोक्ष मिलने वाला है। कभी आपने सोचा इस बात को लेकर के? रोज दर्शन पाठ पढ़ते होंगे आप। बोलो, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जब मंदिर में प्रवेश करते हैं हम, तो सबसे पहले दर्शन पाठ सिखाया जाता है कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम। जिनेंद्र भगवान का दर्शन सीढ़ी की तरह कहा गया है, और दर्शनम मोक्ष साधनम, मोक्ष साधनम। जिनेंद्र भगवान का दर्शन मोक्ष का साधन है, जिसे छायक सम्यक दर्शन कहा जाता है। दर्शनम देव दर्शनम स्वर्ग सोपानम, इसे उपसम क्षयोपसम सम्यक दर्शन कहा गया है। दर्शनम देव देवस्य सामान्य अवलोकन दर्शन है। तो जिनेंद्र भगवान की पूजा करना अपनी जगह है, लेकिन ऐसा आचार्यों का कहना है कि निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों को हम क्षय करने की सामर्थ्य भगवान के बिंब के दर्शन पूजन करने से पाते हैं। जय धबला में सिद्धांत ग्रंथ में लिखा है, जिन बिंब दंस रेणे। आचार्य वीर सेन स्वामी कह रहे हैं
कि जिन बिंब दंश्रेणे निधत्ति निकाचितस् बिच्छामी कम कला वयस खाए दंशना दो। वो पाप को एकदम वज्र की पटल की तरह हमारी आत्मा में जो चिपके हैं पाप, प्रभु के दर्शन करने से, जिन बिंब के दर्शन करने से, बंधन करने से, पूजन करने से, अर्चना करने से ये क्षीण होते हुए दिखाई देते हैं। अब पता तो पड़ता नहीं है कि कौन सा निधत्ति निकाचित कर्म है और क्षय को प्राप्त हुआ है कि नहीं, कि अभी चिपका ही कर्म है। देख लेना, अनुभव की बात है। यदि तुम्हारे जीवन में सारी अनुकूलताएं चल रही हैं, समझ लेना पाप कर्म का अभी उदय तुम्हारे जीवन में नहीं है। और पुण्य का काम हो रहा है, अच्छा करते करते जब बीच में अंतराय कर्म आ जाता है, बड़ी बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी कार्य में सफलता नहीं आ रही है, तो समझना कि अभी हमारे पाप कर्म का उदय चल रहा है। कोई किसी का ना बिगाड़ सकता है, ना कोई किसी का सुधार सकता है। सुधार और बिगाड़ सकता है तो हमारा अपना पाप और पुण्य रूपी कर्म। हम दोषी दूसरों को ठहराते हैं, बनाते हैं कि सामने वाले ने मेरा काम बिगाड़ दिया। कोई किसी का काम नहीं बिगाड़ता है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। वो कर्म उदय में उस व्यक्ति के द्वारा आया तुम्हारे जीवन में, तो आपको ऐसा लगता है कि मुकेश ने मेरा काम बिगाड़ दिया, कमल ने मेरा काम बना दिया। ये सब पाप पुण्य का खेल है। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भला बुरा कर सकता नहीं है। तो जिन बिंब दंश्रेणे, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, जिनेंद्र भगवान की वंदना करने से, जिनेंद्र भगवान की पूजन करने से, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने से वो निधत्ति निकाचित जैसे कर्म क्षय को प्राप्त देखे जाते हैं। इसी प्रकार श्रावकों के लिए नित्य नैमित्तिक जिन बिंब के महोत्सवों में शिथिलता नहीं करनी चाहिए। यदि प्रमाद हमारे जीवन में आ रहा है, बहुत से लोग हैं प्रमादी हैं, उनकी सुबह 11 बजे 10 बजे होती है। कल एक सज्जन मेरे पास आहार के बाद मिले, उनके कोई रिलेशन वाले एमपी में रहा करते हैं। उन्होंने फोन करके बोला कि जाओ महाराज जी से मेरी नमोस्तु बोलना और बताना कि उनके हम रिश्तेदार हैं। वो आए, बड़ा इंतजार करते रहे, आहार भी देखा उन्होंने। फिर बाद में बोले महाराज श्री वहां से फलाने व्यक्ति ने आपके बारे में नमोस्तु कहा, हम उनके रिलेशनशिप में हैं। हमने की बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा कि संपर्क करो उनको। उन्होंने संपर्क किया, बात किया और आशीर्वाद दिलवाया। कहने का मतलब क्या है, हम इसमें प्रमाद नहीं करते। उनसे पूछा मैंने कि आप सुबह आते कब आते? बोले महाराज जी मैं तो 11 बजे के पहले नहीं आता। तो मैंने कहा कि तुम सुबह उठो। बोले सुबह तो मेरी 10 बजे होती है। तो ऐसे ढेर सारे लोग जिनकी सूर्य की किरण 10-11 बजे दिखती है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जीवन को स्वस्थ, मस्त और व्यस्त यदि बनाना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करो। जीवन में कभी बीमारी जुड़ेगी ही नहीं। देर रात हम सोते हैं तो देर सुबह उठते हैं। यदि हम 9 और 10 के बीच में सो जाएं तो निश्चित तुम्हारी 5 बजे नींद अपने आप खुल जाएगी। क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टरों को कहना है, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यदि स्वस्थ व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, उतने में वो फुल चार्ज हो जाता है। आपका मोबाइल यदि डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे 1 घंटे में फुल बैटरी चार्ज कर देती है। ऐसे ही तुम्हारी 24 घंटे में बैटरी डिस्चार्ज जीवन की हो जाती है।
जीवन रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उसे 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज कर दिया जाता है और पुनः तुम फिर 12-13 घंटे 15-16 घंटे पुनः काम कर सकते इस बॉडी से। तो प्रमाद को हटाओ, उत्साह को जगाओ, तो तुम भगवान की पूजा कर सकोगे। भगवान की पूजा करने के लिए भी पुण्य चाहिए बंधुओं। कहीं पर मैंने मंदिर में पढ़ा था, दरवाजे पर लिखा था एंट्री करते समय, बहुत पहले पढ़ा इसको, क्या लिखा था? घर से मंदिर दूर लगे, सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ, घर से मंदिर दूर लगे तो समझना कि नरक आस में है। जब तुम्हारे लिए घर से मंदिर दूर लगने लगे तो समझना नरक पास में है। बहुत ऊंची बात लिख दी जिसने भी लिखी हो। तो हम अपने प्रमाद को छोड़ें, उत्साह को क्रिएट करें, जगाएं, जिससे हमारे जीवन की शुरुआत प्रभु के दर्शन से हो, प्रभु के मिलन से हो, गुरु के मिलन से हो। एक हमारे भगवान महावीर ने कहा है, भंते हे गौतम, तू एक पल का प्रमाद यदि तू करेगा तो अनंत भव तो पीछे जा सकता है। आप अपने मन से पूछो, अपने अंदर झांक करके देखो कि मेरे जीवन में प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, स्वाध्याय के प्रति कितना समय हम देते हैं अपने लिए। अपने अपने अंदर देखना। 24 घंटे तुम्हारे लिए मिले हैं, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। इन 24 घंटों में तुम अपने जीवन के अपने निजी जीवन के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए हम कितना समय निकाल पाते हैं। आश्रव और बंद के लिए तुम्हारे पास पूरा समय है, संबर और निर्जरा के लिए हमारे पास घंटे, 1 घंटे का समय भी नहीं है। किसी से कहो भैया आप सभा में आया करें, महाराज जी मुझे स्कूल जाना पड़ता है, जॉब पे जाना है। महिलाओं से कहो, बहनजियों से कहो, तो वो कहती हैं महाराज मेरे बच्चे तो 3-2:30 बजे आते हैं, उनको खिलाना पड़ता है, फिर ऐसा करना पड़ता है, फिर वैसा। सुबह आ जाओ, सुबह बच्चों को छोड़ना पड़ता है, शाम को आ जाओ, ए जी शाम को आते हैं, ए जी। अब बताइए, धर्म की बात के लिए तुम्हारे पास ढेर सारे बहाने हैं। कभी आपने ऐसा कहा अपने पतिदेव को, तुम खा लेना, टाइम हो गया, मैं तो भक्ति में जा रही हूं। पति का इंतजार करोगे, अभी आए नहीं है, बार बार फोन लगाएंगे और फोन नहीं उठा रहा तो गुस्सा भी आ रहा है। पर कभी गुस्सा आया कि आज मेरा प्रवचन छूट गया, आज मेरा अभिषेक छूट गया, आज मेरी शांति धारा नहीं सुन पाए, आज गुरुदेव के प्रवचन नहीं सुन पाए, आज गुरुदेव को आहार नहीं दे पाए, ये भी एक पूजा है। भगवान के बिंब पर अभिषेक ढालने लेते मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। अंदर का पाप कितना धुला है, ये महत्वपूर्ण है। एक बाबूजी कल मुझे बाहर दिखे 4 बजे। आपकी बात आपको प्रेषित करता हूं, मेरा कुछ नहीं है, डाकिया का काम है, डाक को लेना, घर पर छोड़ना, कुछ नहीं करता है, वही मेरा सिद्धांत है। एक बाबूजी 80-82 साल की उम्र के, कल मैं नीचे गया किसी काम से, ताश पत्ती खेल रहे, मुझे बड़ा पीड़ा हुई अंदर से। ताश पत्ती सप्त व्यसन में आता है, जिसे जुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बचपन में पाठशाला में ही पाप बताते हैं, सप्त व्यसन किसे कहते हैं? चोरी करना, जुआ खेलना, आदि आदि अन्य प्रकार की। आज वो मेरे को मंदिर में दिख गए शांति धारा के बाद। मैंने कहा बाबूजी बुरा नहीं मानना, मैंने कहा बाबूजी बुरा नहीं मानना,
बोले क्या? हाथ जोड़े, बिना कर रहे, आवाज ठीक कर। जी महाराज श्री बोलिए क्या है? मैंने कहा तुम ताश पत्ती खेलना बंद कर दो, उम्र का लिहाज रखो। तुम्हारी पीढ़ी तुमसे क्या मैसेज पाएगी? तुम संस्कार अपनी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? आज आप पत्ती खेल रहे हो, तुम्हारा बेटा बाजू में बैठ करके खेलेगा, कल के दिन तुम्हारा पोता भी तुम्हारे साथ बैठेगा। एक उदाहरण सुनाता हूं इसी तरह से। मैं जो सुनाता हूं आपके बीच के ही सुनाता हूं, कोई नए लेकर के नहीं आता हूं। एक परिवार में व्यक्ति सिगरेट पीता था। सिगरेट या बीड़ी जो भी पीता हो, बात सत्य है, घटना सही है, और उसके जीवन में परिवर्तन कैसा जबरदस्त आया वो भी मैं आपको उसी के माध्यम से कहूंगा। वो बीड़ी या सिगरेट जो भी पीता हो, घर में 5 साल की बच्ची भी उसने कहीं उसको बीड़ी या सिगरेट का अड्डा मिल गया, वो भी उठा करके पीने लगी कि हमारे पापा जी या दादाजी पीते हैं तो मैं भी पी करके देखूं। जब उस व्यक्ति ने अपनी पोती या बेटी को पीते हुए देखा, मतलब इस तरह से, तो उसके अंदर गिलानी हो गई। धिक्कार है मेरे जीवन को, मेरे संस्कारों के लिए, जो मेरे परिवार में विपरीत संस्कार पड़ने जा रहे हैं। यदि आप शराब पीते हो, दारू पीते हो, तो तुम्हारी पीढ़ी आने वाली भी शराब पिएगी, तुम उनको मना नहीं कर पाओगे। इतना बलिष्ठ शरीर पाया, बुद्धि समझ सब कुछ तुम्हारे पास है, पैसा भी है, संपत्ति भी, संपदा भी, समझ भी, शक्ति भी, सब तुम्हारे पास है, पर इसका उपयोग कहां कर रहे हैं? प्रयोग कहां कर रहे हैं? बोले घंटे 1 घंटे बैठता हूं, समय नहीं कटता है। अरे उस समय मेरे पास आ जाओ, धर्म की बात करो, धर्म की बात सुनो। दिन भर रहो तो मुझे काम क्या है? मुझे भी अच्छा लगेगा, कोई आएगा तो जय जनिंद कर लोगे उसके लिए, वो आपसे कर लेगा, प्रभाव ना बढ़ेगी। इसका नाम भी पूजा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।